जी, मलेशिया में आपको सिम कार्ड कैसे मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिसाब-किताब है, खाने का क्या हिसाब-किताब है और उसके अलावा होम रहाइश का क्या हिसाब-किताब है। पहली बात ये है सिम कार्ड, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरते हो तो वहाँ पे छोटे-छोटे स्टॉल्स बने होते हैं, उन स्टॉल से आप सिम कार्ड ले सकते हो। अगर आपने एयरपोर्ट क्रॉस कर लिया है, तो उससे ये है कि बाहर दुकानें होती हैं केके, 7-Eleven और 99। ये 7-Eleven और केके तो 24 आवर हर जगह खुली होती हैं। आप कहीं भी ले सकते हो, आप अपने गूगल के भी सर्च कर सकते हो 7-Eleven नियर मी या फिर केके शॉप नियर मी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और 99 जो है ये रात को 10 बजे तक ओपन होती है, आप उससे भी आप सिम कार्ड ले सकते हो। सिम कार्ड कितने की मिलती है? 5 रिंगट से लेके 10 रिंगट 15 रिंगट तक सिम कार्ड मिल जाती है। ये डिपेंड करती है कि सिम कार्ड के अंदर कौन सा पैकेज चल रहा है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, मतलब कि कौन सा पैकेज और कितने पैसे हैं, इस पे डिपेंड करती है इसकी कीमत। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद ये है कि जी आपने कहना है कि जी मेरे घर कितने का मिलता है। यहाँ पे घर का ये सिस्टम है कि अगर आपने शेयरिंग में रहते हो तो 200 से लेके तो 500 रिंगट तक किराया हो जाता है शेयरिंग में। तो मेरे घर का मिसाल के तौर पे किराया है 1000 रिंगट, तो हम 2 बंदे हैं तो 500-500 रुपया दोनों को आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है, बाद 200 भी है, 250 भी है, एक बंदे को आ जाता है। ये डिपेंड करता है आप कितने दूर रहते हो और कितने का घर है। अगर आपने घर लेना खुद 800 से लेके 1500 तक घर भी मिल जाता है एक बंदे को। कि जी खाने का क्या सिस्टम है, खाने के बारे में पहले बात करूंगा। अपने रेस्टोरेंट, अपने किसे कहते हैं, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अपने रेस्टोरेंट है सारे, तो किसी एक का नाम नहीं लूंगा। तो जब आप अपने रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वहाँ पे खाना बहुत महंगा है, वो खाल उतारते हैं बंदे की, वो बहुत ज्यादा प्राइस देते हैं। अभी पिछले दिनों अपने रेस्टोरेंट पे गया था, तो बिरयानी की एक प्लेट है और साथ लेमन का वो पानी बना हुआ था, जिसे लेमन जूस कह रहे यहाँ क्या कहते हैं, लेमन निचोड़ा होता है पानी के अंदर। तो ये जी 18 रिंगट बन गए, तो बिरयानी की एक प्लेट और इसका पानी का, तो ये 18 रिंगट बन गए। अगर आप मलेशियन किसी रेस्टोरेंट पे चल जाओ तो 18 रिंगट में आप बकरी भी खा लो तो 18 रिंगट नहीं बनती है। तो ये है कि अपने जो बंदे हैं ना वो बड़ा महंगा देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपनों से थोड़ा सा ना परहेज रखें और आप मलेशियन रेस्टोरेंट पे जाएं, हलाल फूड भी मिलेगा आपको, अच्छा भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा। तो ये है, ये चीज़ हो गई खाने का। ये नॉर्मल बंदा जो है वो एक दिन में 10 रिंगट तक एक टाइम में खा लेता है, और दिन में डिवाइड कर लीजिएगा 30 रिंगट। तो ये डिपेंड करता है आपने खाना कितना है। नॉर्मल मैं एवरेज बता रहा हूँ, बाद 6 रिंगट भी बन जाते हैं, बाद 5 रिंगट भी बन जाती है, ये डिपेंड करता है आपने क्या खाना है। उसके बाद ये आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। मलेशिया में ट्रांसपोर्टेशन बड़ी सस्ती है। पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से तो महंगी है, मगर यहाँ के हिसाब से थोड़ी सस्ती लगती है अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है। अगर आपने एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपने घर में भी जाना है तो आप कोशिश कीजिएगा ग्रैब यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो उसमें ये होता है कि जो ग्रैब होती है वो तो तकरीबन वो काफ़ी पैसे ले लेती है, बास एवरेज तो 100 रिंगट तक लग जाता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हो तो वो जी हो जाती है राउंड अबाउट आप 12 रिंगट 10 रिंगट में KL कुआलालंपुर आ जाते हो इजीली। तो कोशिश कीजिएगा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। मलेशिया में बसें चलती हैं, मलेशिया के अंदर उसके अंदर एक कार्ड लगता है जिसे MRT कार्ड कहते हैं। वही कार्ड आपकी ट्रेन में इस्तेमाल होता है, टच एंड गो का MRT कार्ड होता है, और वही कार्ड आपकी KTM में भी इस्तेमाल होता है, दूसरी तीसरी LRT में भी इस्तेमाल होता है, ट्रेन में भी इस्तेमाल होता है। ये कार्ड आप किसी भी स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे जाओगे तो वहां से मिल जाएगा आपको। इस कार्ड को अगर आपने टॉपअप करवाना है, इस कार्ड में टॉपअप मतलब कि उसके अंदर बैलेंस करवाना है, तो आप किसी भी ट्रेन स्टेशन से भी करवा सकते हो, 7-Eleven से भी करवा सकते हो, केके से भी करवा सकते हो। इस तरह इन दुकानों से भी आप इनके अंदर बैलेंस करवा सकते हो और सफर कर सकते हो। सफर इधर सस्ता ही है। मिसाल के तौर पे आपने किसी जो ग्रैब है को 35-40 रिंगट ले रही है, तो आपने ट्रेन पे सफर कर रहे हो तो 5 रिंगट के अंदर आपका सफर हो जाएगा। तो अगर बस के अंदर है तो बस के अंदर भी यही है तफसीलात। नया साल है, अपने लिए दुआ कीजिएगा बहुत सारी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए नया साल मुबारक करे, अच्छा बनाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। किसी बात की समझ ना आ रही हो, किसी बात की कोई बात को सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शन में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।